नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या दाढ़ी मुंडा शख्स फासिक होता है? ये एक सवाल है जो कि उमर दराज साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि एक आदमी जो रोज़ा नमाज का पाबंद है लेकिन क्लीन शेव है, न दाढ़ी न मूछ, कुछ भी नहीं है, क्या ऐसे आदमी को फाजिर और फासिक कहना जायज़ है? और क्या उसकी दीगर इबादात की भी कोई शरई हैसियत होगी या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, ऐसा आदमी जो दीगर इबादात बजा लाने पर जो कोशिशें कर रहा है, वो इस पर अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुजूर अजर सवाब का मुस्तहिक है। उसे मुतल्लका इबादत के लिए ज़रूरी आदाब बजा लाकर पूरा करने और उसकी खुलूस की बना पर उसे अल्लाह ताला अपने यहाँ ज़रूर अजर सवाब अता फरमाएंगे और इस अमल की जिम्मेदारी से उसे सुबकदोशी हासिल हो जाएगी। यानी अगर किसी ने नमाज, रोज़ा, हज वगैरह इस हालत में किए हैं कि उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, तो इसको इन आमाल का अजर व सवाब उसके खुलूस इखलास के मुताबिक ज़रूर मिलेगा और जो शरई जिम्मेदारियाँ उस पर आयद थी उनसे वो सुबकदोश हो जाएगा। मगर दीगर वाजिबात शरिया में कोताही करने और ख़ासकर दाढ़ी के मामले में अपने तर्ज़ अमल की वजह से वो शरन फासिक है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ऐसे फासिक व फाजिर कहकर ऐसे शख्स को पुकारा जाए, बल्कि हिकमत, दानाई और बसीरत का तकाजा ये है कि उसे प्यार मोहब्बत के साथ समझाया जाए और इसकी अशद ज़रूरत भी है। हमारा मिजाज और किरदार करैक्टर कुछ इस टाइप का होता है कि हम फ़ौरन उस पर फासिक और फाजिर के फतवे लगाकर उससे कता ताल्लुक कर लेते हैं। या ऐसे शख्स के बारे में बाज़ मसाजिद में उसको पहली नमाज, पहली रकात में या पहली सफ में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसके मिजाज किरदार पर तानो तशनी की जाती है। ये सब बातें गलत हैं। अगर एक शख्स अल्लाह के हुजूर इस हालत में भी हाजिर हो रहा है तो अल्लाह ताला उसको धीरे धीरे दाढ़ी रखने की तौफीक भी अता फरमा देगा। हम दिल से दुआ करें उसके लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला हर किसी का खातिमा खैर पर फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।